भोपाल में ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर ओबीसी महासभा ने प्रदर्शन किया। सैकड़ों की तादाद में प्रदेश भर से ओबीसी महासभा भीम आर्मी जैस संगठन के लोग भोपाल में सीएम हाउस का घेराव करने के लिए पहुंचे तो पुलिस बल ने शहर के सेकेंड स्टॉप पर बैरिकेडिंग करके रोक लगा दी। आपको बता दें, प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर मारपीट भी हुई, झूमाझटकी भी हुई और इस बीच ओबीसी महासभा के 51% आरक्षण की मांग को लेकर ये सभी प्रदर्शनकारी लगातार प्रदर्शन करते नजर आए। ओबीसी महासभा का आरक्षण को लेकर के राजधानी भोपाल में प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जो ओबीसी महासभा के जो लोग हैं, भीम आर्मी और जय संगठन के ये जो लोग हैं, वो संयुक्त ओबीसी आरक्षण के लिए यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग है कि जो ओबीसी का आरक्षण है वो 51% कर दिया जाए, लेकिन अंबेडकर पार्क के बाहर इन प्रदर्शनकारियों को बैरिकेडिंग करके जो पुलिस बल है उसने रोक रखा है। इनको लगातार रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो ओबीसी महासभा के जो लोग हैं वो लगातार पुलिस से झूमा झपटी कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं किस तरीके से जोरदार प्रदर्शन राजधानी भोपाल में यहाँ पे अंबेडकर पार्क के सामने किया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से जो कार्यकर्ता हैं, ओबीसी महासभा के लोग हैं, भीम आर्मी के लोग हैं, वो पुलिस से यहाँ पर झूमा झपटी कर रहे हैं और लगातार बैरिकेड्स जो है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। पुलिस से ये लगातार झूमते हुए नजर आ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, बैरिकेड तोड़ने के प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं। लगातार पुलिस बल जो है इनको रोकने का प्रयास कर रही है, लेकिन फिर भी लगातार ये प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर जो डीआईजी इरशाद बली हैं वो लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लाउड स्पीकर के माध्यम से वो उनसे जो है अपील कर रहे हैं कि आप लोग वहाँ पर रुक जाएं। लेकिन जो प्रदर्शनकारी हैं वो लगातार अपनी मांग को लेकर के सीएम हाउस के घेराव के लिए आगे बढ़ रहे हैं। कैमरा पर्सन अफजल के साथ अंकित पचौरी, नेटवर्क 10 भोपाल। तो इस बीच ताज़ा हालात भी जान लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित पचौरी फिर एक बार जुड़ गए हैं, हमसे बात करेंगे। अंकित, ताज़ा हालात क्या बने हुए हैं? लगातार सुबह से जानकारी आप पहुंचा रहे हैं, देख पा रहे हैं किस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शन उग्र होने की भी खबर निकलकर सामने आई। ताकि आज सुबह से पूरे प्रदेश भर के सभा की जरूरत के जय संगठन के लोग प्रदेश में आज सुबह से ही जो भोपाल के सेकंड स्टॉप स्थित अंबेडकर पार्क है वहां पर इकट्ठा हो गए थे, जिसके चलते आज पुलिस ने उनको सख्ती से रोकने का प्रयास किया। ओबीसी महासभा का जो मांग है, जिस मांग को लेकर के आज जो सीएम आवास का जो घेराव उनको करना था, तो जो ओबीसी महासभा है उसने 51% आरक्षण की मांग को लेकर के ये बड़ा प्रदर्शन यहाँ पर आज राजधानी भोपाल में सांची हुआ है। अच्छा, ये भी देखा गया है कि आरक्षण को लेकर समय समय पर विपक्ष भी इसको मुद्दा बनाते हुए नजर आया है। क्या इस पूरे प्रदर्शन के दौरान विपक्ष की कोई भूमिका नजर आई? देखिए, आज सुबह से ही जो ओबीसी महासभा के लोग हैं वो आज अंबेडकर पार्क में जुटने लगे थे। इसके साथ साथ जो मध्य प्रदेश सरकार के नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह हैं, उनने भी एक बयान सुबह पे यहाँ दिया था। उन्होंने मीडिया के सामने ये अपील करी थी कि जो सरकार है, बीजेपी है, वो जो बीजेपी के आरक्षण के समर्थन में है। तो जो लोग आज आंदोलन करने वाले हैं या प्रदर्शन करने वाले हैं वो ऐसा ना करें। हम खुद ओबीसी के जो आरक्षण है उसके समर्थन में है। लेकिन कहीं ना कहीं इसके बावजूद भी जो ओबीसी महासभा के जो कार्यकर्ता हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं, आज बड़ी संख्या में भोपाल के अंबेडकर पार्क पहुंचे, इकट्ठा हुए और सीएम हाउस की तरफ उन्होंने बढ़ने का प्रयास किया। हालांकि पुलिस बल मौके पर मौजूद थी, बैरिकेड करके चारों तरफ से घेराबंदी करके उन कार्यकर्ताओं को, प्रदर्शनकारियों को रोक लिया गया। बाद में उन्हें जो है पुलिस वैन से उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अच्छा, ये तो स्पष्ट है कि ओबीसी मोर्चे के से संबंध से जो लोग हैं वो लगातार आरक्षण को लेकर के मांग कर रहे हैं। क्या क्या मांगे हैं? अगर आरक्षण का जिक्र करें तो क्या कह रहे हैं लोग? देखिए, अगर हम सरकार की बात करें तो अभी पिछले समय जो 15 महीने की कांग्रेस की सरकार थी, तो उसमें ओबीसी आरक्षण को लेकर के 27% आरक्षण देने की बात यहाँ पर कांग्रेस की सरकार ने करी थी। लेकिन कहीं ना कहीं मामला हाई कोर्ट में गया, तो जो 14% आरक्षण है, कोर्ट ने उस पर स्टे देते हुए उसको 14% कर दिया था। जिसके बाद से ही जो ओबीसी के लोग हैं, ओबीसी के जो संगठन है, उनमें प्रदर्शन को लेकर के जो है आगे की रणनीतियां जो है तेज हो गई थी प्रदर्शन करने के लिए, सरकार का विरोध करने के लिए। हालांकि बीजेपी की सरकार का ये कहना है कि जो हाई कोर्ट मध्य प्रदेश का जो आदेश है वो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और ओबीसी आरक्षण की तरफ से वो पूरी पैरवी करेंगे कि उनको जो आरक्षण है वो 27% मिल पाए। लेकिन अब ओबीसी जो संगठन है, ओबीसी के जो लोग हैं और ओबीसी महासभा है, उसने मांग की है कि जो मध्य प्रदेश की जनसंख्या ओबीसी की है उस हिसाब से
उस अनुपात में उनको यहाँ पर आरक्षण दिया चलिए, जाए। फिलहाल एक चीज तो स्पष्ट है कि भले ये प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार ने भी इनकी मांगों को सुना है और शायद यही कारण है कि अब आश्वासन सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अंकित, तमाम जानकारी के लिए। आगे जानकारी आप हम तक पहुंचाते रहिएगा। खैर, आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में नगर निकाय चुनाव फिलहाल 6 महीने के लिए टाल दिए गए हैं। प्रदेश के नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि अभी प्रदेश चुनाव के लिए तैयार नहीं है। वहीं ओबीसी आरक्षण को लेकर के भी उन्होंने अपनी तरफ से बयान जारी किया। उन्होंने कहा बीजेपी ओबीसी को 27% आरक्षण दिए जाने का समर्थन करती है। इन्हीं विषयों पर हमारे संवाददाता अंकित पचौरी ने सरकार के नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह से भी खास बातचीत की। हमारे साथ मौजूद है नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह। सर, 6 महीने और निकाय चुनाव है जो बढ़ाने की बात। देखिए, बढ़ाने की बात नहीं हो रही है। जो जिस तरह की परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में अभी 6 माह चुनाव होना संभव नहीं है, क्योंकि हाईकोर्ट का स्टे है और राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा कि अभी कोरोना की तीसरी लहर की संभावना है। तो एक ये कारण भी है, दूसरा हाईकोर्ट का स्टे का भी कारण है। इसको लेकर हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट से कोई उसमें आगे कार्रवाई नहीं हुई है। अगर सरकार ये निर्णय करती भी है कि रोटेशन के आधार पर हम आरक्षण करें, तो उसके लिए हमें एक्ट में अमेंडमेंट करना पड़ेगा, फिर से हमें वार्ड स्तर तक आरक्षण करना पड़ेगा। तो दोनों ही स्थितियों में 6 महीने के पहले चुनाव नहीं हो सकते। ओबीसी आरक्षण के लेकर के आज जो ओबीसी महासभा है वो सीएम के आवास का घेराव करने वाली है। 51% आरक्षण की मांग कर रहे हैं। सीएम तो खुद ही कह रहे हैं कि मिलना चाहिए आरक्षण। धरातल पर जो प्रयास कर रहा है वो माननीय शिवराज जी कर रहे हैं। सॉलिसिटर जनरल को हाईकोर्ट में शिवराज जी लेकर आए, एडवोकेट जनरल को हाईकोर्ट में शिवराज जी ने खड़ा किया। आने वाले समय में हम सुप्रीम कोर्ट के लायर ला के खड़ा कर रहे हैं। तो सरकार तो पूरी तरह से समर्थन में है आरक्षण के, तो फिर ये प्रदर्शन किस बात का। तो हमारे साथ मौजूद थे नगरीय प्रशासन विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह, जिनका साफ तौर पर कहना है कि ओबीसी के आरक्षण के लिए सरकार की नीयत साफ है और सरकार ओबीसी को आरक्षण देना चाहती है। कैमरा पर्सन अफजल के साथ अंकित पचौरी, नेटवर्क 10 भोपाल।